मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी, हाँ और एक आता है 15 अगस्त। तो मोस्ट प्रोबेबली आज की जो जनरेशन है ना, उनको इतना मालूम नहीं पड़ता है कि मतलब 15 अगस्त में और 26 जनवरी में मतलब क्या फ़र्क है। सो 15th अगस्त एंड 26 जनवरी जो है, दीज आर बोथ वेरी क्रूशल फॉर इंडिया. जैसे 15 अगस्त 1947 को इज व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस. सो ब्रिटिश राज्य से जो हम अलग हुए और यू नो आवर फ्रीडम फाइटर्स ने जो अर्न किया, दैट इज 15th अगस्त जो हम आज़ादी दिवस मनाते हैं. एंड 26 जनवरी इज जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया. जैसे अभी हम रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब है. तो वो हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. जी. सो वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, हमने उसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को. एंड वो इफेक्ट में आया ओनली इन 26 जनवरी 1950. Okay. So that is why we celebrate 26 January. So this year will be our 75th Republic Day. तो यानी 47 में आज़ादी मिली 15 अगस्त को. हाँ. और 1950 में ये रिपब्लिक डे मतलब हुआ. हाँ, तभी is when we got our constitution and India as a whole. फिर you had a legal framework जो फॉर्म हुआ उसके लिए. How do we know what people do about the flag? जो हम we all distribute it so proudly, we wear it on a kurta. उसके बाद what people do, like that has always been a question. आजकल तो देखते people have it on their cars, scooters. And there are many vendors who sell on Signal. हाँ, Although Signal. I never like to purchase it from Signal. All due respect to them. But मुझे लगता है कि there should be some rule, some method to it. I don't know. You have some thoughts on it. So there is an Indian flag code जो एक proper act है अपने nation में, which talks about the dignity and the honor of our Indian flag. Indian flag बोलो, अपने emblems बोलो, जो भी एक national representation sign है. So उसका तो वो act में बकायदा बोला जाता है कि एक Indian flag है, तो वो क्या dimensions हो सकते हैं of that flag, who all can have that flag. अगर आपके पास वो फ्लैग है तो उसके लिए आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. जैसे अभी अपने सोसाइटी में वो फ्लैग है, तो द सोसाइटी ऑल्सो हैज़ टू अडर बाय अ स्ट्रिक्ट लॉ कि वो फ्लैग पोस्ट कैसे होना चाहिए, वो झंडा कैसे लहराना चाहिए. उसके स्टोरेज के लिए भी है. अगर एक स्कूल में होता है फंक्शन, तो हाउ द स्कूल शुड फॉलो दैट प्रोटोकॉल, वो भी है. एंड इफ़ यू आर डिस्पोजिंग, अभी ऑब्वियसली इट्स इट्स ऑन अ क्लॉथ, it can get torn, it can get spoiled due to wear and tear होता ही है. पेपर पे भी होता है. पेपर पे भी होता है. सो एक्चुअली वो कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए वो भी है कि आप कौन से मटेरियल पे फ्लैग बना सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उसके. एंड so there is a whole lot of code जो I don't know how much is being followed to the last T, because we get flags which we put on ourselves which are this small, and to the flag which is actually being hoisted on multiple occasions. Like जो बहुत जन they have the flag on the hood of the car, that is also illegal. या कोई स्पीकर के पोडियम में, all that is not allowed. Because वो एक only एक certain लेवल ऑफ पीपल, एक सर्टन डिग्निटीज को ही वो हैसियत भी है, वो लग बिकॉज दे रिप्रेजेंट आवर नेशन एट सच अ लार्ज फोरम कि उनको वो ऑनर दिया जाता है टू रिप्रेजेंट आवर फ्लैग. सो डिस्पोजिंग के लिए भी देर आर 2 ways दैट यू कैन डिस्पोज अ फ्लैग. सो एक है बाय बरियल, कि आप रिस्पेक्टफुली उसको दफना दीजिए एंड इट गेट्स डिकम्पोज्ड. एंड दूसरा है यू बर्न इट. So that अभी तो if you dig it and you find it in a more tattered condition, that's more disrespectful. तो आप एक closed environment में you burn the flag and you reduce it to ashes so that there are no remains of it. Okay. So यही दो है. You cannot as a protest जैसे flag उठाया जलाया ना, those are big crimes. Okay. And also कि I think recently एक केस आया था जहाँ पे Amazon या किसी पे अपने इंडियन फ्लैग के डोरमैट्स बिक रहे थे. अच्छा. हाँ. अरे बाप रे. सो वो भी एक्चुअली अलाउड नहीं है. दैट इज एक्चुअली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. ऑब्वियसली अलाउड कैसे होएगा वो तो. हाँ. सो कोई भी कंट्री का मतलब जो बट was it getting sale in India or outside India? Sale happened. I don't know where it happened.
but it became a very But it was prominent. there on Amazon. It was on display. You could search it, and it was on display. It was posted for sale. So so that was actually brought to the notice, and it became a huge thing. I think on Twitter. On social media it came to the attention of people because Amazon is like samundar में कोई सामान ढूंढना जैसा है. Right. तो तभी then they had to immediately take it down because it obviously is very disrespectful. तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो भी इसने जो कपड़े वगैरह you see on Independence Day, it's just 3 colors in wavy pattern and ऐसे हम अभी बच्चों के कपड़े हो गए या Yes, yes. you have saris and all. But we can't wear the Yeah, we entire can't wear. flag flag on. नहीं, per se orange this with the emblem and in the same pattern you cannot wear We it. cannot. We can No have some product- colors Colors resonating resonating to इसके the लिए हम flag. भी ऑरेंज ग्रीन दुपट्टा कुछ और पहन लिया और इवन मेन वेयर kurtas, White kurtas or white similar to kurtas or that, anything, yeah. हाँ. Because that is the honor basically you're paying to the flag. Yes. As much as possible, even as general public, हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए या we should dispose it off in a manner that is not very disrespectful. और खरीदना भी नहीं चाहिए अगर हम उसको properly protect नहीं कर पा रहे. कर पा रहे exactly. मेरा एक और क्वेश्चन है फ्लैग के रिलेटेड, मतलब अपन काफ़ी सारे मैचेस में देखते हैं जैसे कोई अपने आप को फुल बॉडी को उसे पेंट करके जाते हैं, तो वो भी किस हद तक मतलब अलाउड है, अगर ऐसा है कुछ उसका रूल कि आप अपने बॉडी पे as per the code, I mean unless आप कुछ ऐसे अभी लोग करते जैसे हैं स्पेशली सॉरी कंटिन्यूइंग टू द सेम, इंडिया का कोई मैच जीत गया Yes. सो आई कैन सी वो सन रूफ से वो इंडिया का झंडा लेके जाएंगे, कहीं पे बांध देंगे, कुछ करेंगे. हाँ. इन So दैट actually यूफोरिया, all that- इन दैट एंटायर यूफोरिया दे Yeah. डू दैट. So actually वो सब नहीं करना चाहिए as per the act because you have to respect your this. हाँ आप लहरा के फिर लेकर आ जाओ घर पे this and all, but you tie it somewhere and there is any wear and tear of it. You can't just tie it to a lamp post or something. ये flag post इसके लिए ही बोला है because its very only duty is to carry a flag. So वो and even for that painting I don't I've never seen any objection raised by people. But again, if you're painted like that, you cannot do something derogatory. Okay. Like अगर आप वैसे painted and you're after the match you're sitting down and having, let's say you're having alcohol or something, that's derogatory. Then you wash yourself up and then do whatever you want because you are making a representation and you're willfully doing it. तो फिर आप उसका जो मर्यादा है प्रॉपर उसको मैनर में आपको कर रहे हो तो हाँ, many people do it on their cheeks. cheeks Yeah. and all And that. cheek. But then वही होता है कि those are very small nuances to control. Control. हाँ वैसे हो जाता है. Any flag or anything that you're carrying, you have to be respectful. Cautious about it. Cautious about it. हाँ. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लॉज हैं जो अपने इंडियन वुमेन्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है. So दो बहुत बेसिक लॉज ये है विच वॉज देयर इन द अर्लियर एक्ट ऑल्सो, जो भी नए जो अपना एक्ट एनैक्ट हुआ है 2024 उसमें भी है. फर्स्ट इज दैट कोई वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. सो वी आर लुकिंग एट समवेयर फ्रॉम 6 AM to 6 PM ओनली यू कैन अरेस्ट देम. अच्छा. Okay, so उसके बाद अगर कोई अरेस्ट हो रहा है और you've been asked to come to the police station or anything, then there has to be a female officer who's doing that. A Between male- this time Okay. period. between this time. So 6 AM to 6 PM it's all normal broad daylight. Even Anyone a male can arrest. मतलब anyone. anyone, like even the male officer can arrest without a female officer. without a female officer. Okay. And अगर उसके बाद हो रहा है, that is after sunrise, आफ्टर let's say 6 PM after 6 PM अगर हम लेते हैं तो then there has to be a female officer जो ये procedure conduct कर रहे हैं. ओके. And ideally the law does not advise कि आप ये करो because जो वुमेन है उनका सेफ्टी एंड बीइंग द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस वो लोग नहीं अलाउ करते हैं. तो अगर आपको करना भी है इन सर्टन स्पेशल केसेस, अगर हो जाता है कि नहीं इस पर्सन को अभी अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू गो टू द कोर्ट. जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, द फीमेल ऑफिसर हैज़ टू मेक अ केस कि क्यों हम चाहते हैं कि ये औरत को हम ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अरेस्ट करना चाहते हैं, एंड देन आपको वो कोर्ट ऑर्डर के साथ जाके उनको अरेस्ट करना पड़ेगा. ओके. So that is a very important thing. I mean, probably not an arrest. Even if you're threatened to do something like that, in some unfortunate situation, you have to always remember कि you have this right. Okay. 6 AM to 6 PM is that period जहाँ पे they can arrest you per se. बाकी inquiry or you just stopped in the road for anything. That obviously isn't as a good
police officer, he might inquire. ओके एंड दूसरा जो चीज़ है, इवन जैसे हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो हम इवन एज सिंपल एज अ मॉल में देखते हैं, द मेन सेक्शन इज डिफरेंट एंड द फीमेल right, सेक्शन इज डिफरेंट, एंड मोस्ट इफ यू सी फीमेल सेक्शन विल बी अ कर्टन्ड एरिया और समथिंग लाइक दैट, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है. प्रोटेक्टेड रहता है और यू नो शील्डेड. जैसे मैन का तो ऐसे खड़ा कर दिया, स्कैन कर दिया, यू नो यू जस्ट लेफ्ट. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग एक्चुअली दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. सो एट एनी गिवन सर्कमस्टेंस इन वेर एवर प्लेस दैट यू आर, पब्लिक और दिस, तो इवन वाइल फ्रिस्किंग अ वुमन, वो जो डिग्निटी है दैट हैज़ टू बी मेंटेन. सो कल उठ के, यू नो, यू आर एट एन एयरपोर्ट, यू आर एट अ मॉल, यू आर इवन बेसिक, यू आर ऑन द रोड, कोई पुलिस चेकिंग हो रहा है, दे हैव टू गिव यू दैट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. आपको अलग लेकर जाके उनको वो फ्रिस्किंग, एंड वो फ्रिस्किंग भी स्ट्रिक्टली कैन बी डन ओनली बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर. सो एट दैट पॉइंट वहाँ पे कोई मेल पुलिस ऑफिसर नहीं है, देन दे कैन नॉट ऑब्लाइज यू टू से कि नहीं आप इनसे फ्रिस्क करा, अनलेस इट्स अ वेरी डायर इमरजेंसी सिचुएशन और समथिंग, यू नो, कुछ लाइफ एंड डेथ जैसे हो गया. Okay. So those are, I think, two very things, you know, from the point of view of dignity or modesty, a woman should know. ओके बाकी there are so many helpline numbers जो औरतों को, obviously the government is doing a very good job to ensure their safety and all, वो numbers propagate कर रहे हैं, but these are very simple things जो शायद, you know, common people might not know. So I have a question. In the first case, what you mentioned, a woman can be only arrested between if someone has to arrest, the police has to arrest a woman, so they have to accompany with a female officer. Yeah. But even if there is a female officer and a male officer, they need to have a court order to arrest. That is After 6 sir, PM. After 6 PM हाँ, and मैं वही before पूछ रहा 6 AM. हूँ. हाँ. अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो अरेस्ट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. अगर you should- फीमेल ऑफिसर है तो भी तो भी Okay. you will, वो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है. ऑर्डर जरूरी है. हाँ. एंड इवन ड्यूरिंग द डे जब करते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिस भी, द पुलिस इंश्योर्स कि एक फीमेल ऑफिसर है. सो इवन ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट ऐसे नहीं है कि देयर इज अ मेल पुलिस ऑफिसर जस्ट अरेस्टिंग समबडी, यू नो, एक फीमेल ही तभी भी ये होती है. लाइक दैट इज द केस ऑफ हैंडकफ्स ऑल्सो. जैसे अभी, जैसे यू नो फिल्म में सब दिखाते ऐसे हथकड़ी पहना दिया और घसीट के लेके जा रहे थ्रू द कॉलोनी, एंड यू नो इट्स सो ड्रामेटिक, एंड यू नो वैसे दैट इज एक्चुअली नॉट द केस. द लॉ सेज कि अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट पर्सन इज एट अ फ्लाइट रिस्क, या यू नो ऐसा कुछ है, और इट्स समथिंग वेरी, that person is himself very dangerous or something, only then, be it a man or a woman or anybody, only then you can handcuff that person. Otherwise handcuffing is not allowed. ओके. Yeah. पिक्चरों में जो दिखा पिक्चर में था आके वो दरवाजा खोलते और वो ऐसा हथकड़ी करते. That is very funny. हाँ, so all that, you know, in the dramatic sense, हम वही देखते और वही imagine करते, but actually real life में वैसा नहीं वैसा होता नहीं है. होता है. So वो भी एक बहुत, you know, common चीज़ है. They're very small things, but you know many people might be not aware of it. Yeah. And when you're saying जो second point what you mentioned, when someone is checking, so there has to be a female officer. Only then one can. Yeah, a female officer will do. Obviously, extreme situations या conditions हो सकते हैं जब वो possible नहीं है, but ideally the law says कि वो एक female officer के through ही होना चाहिए. हाँ. So I was reading about zero FIR. So can you just tell us what is the difference between FIR and zero FIR? So zero FIR is something. FIR मतलब first information report. Yes. जब भी कोई crime होता है या you know there's any untoward thing, our first thing should be कि जाओ और पहले complaint register करो. बहुत जन उधर ही डर जाते हैं. Yeah. As common people, you know, stepping into a police station is a you know very big thing for people. So zero FIR is कि irrespective of jurisdiction, मतलब जैसे अभी हर स्टेशन में वी हैव अ पुलिस, Right. सो मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे ये कर रहे हो तो आपको एक असाइंड पुलिस स्टेशन है. सो जीरो FIR मतलब दिस FIR कैन बी फाइल्ड एनीवेयर irrespective of your region or territory. So for an example, if we are from Mumbai, हाँ. if some unfortunate thing happens in MP,
हाँ So I can register a जीरो FIR. Okay. सो बहुत टाइम जब लोग जाते भी है कंप्लेंट रजिस्टर करने तो यू हियर पीपल सेइंग कि अरे उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं वहाँ पे ये नहीं, हमारा केस हमारे नहीं एरिया में नहीं ये आता है। हमारे एरिया में नहीं आता है ये वो. सो तभी यू कैन पॉइंट आउट टू देम बीइंग कॉन्शियस इनफ कि आप ये जीरो FIR करो, आप फिर ट्रांसफर करो. मोस्ट ऑफ द जगह पे हो जाता है, बट इफ इन सर्टन सिनेरियो इट डजंट हैपन, यू कैन ऑलवेज डू दैट. अच्छा. And then you can get it transferred to your relevant jurisdiction, जो हम बोलते हैं, your relevant territorial area. वैसा. So it can be anything. आप vacation में जा रहे हो, वहाँ पे कुछ हो गया, so you can file a complaint there, and then you can come back to your hometown and And we address can take a transfer of that Yeah, FIR to our jurisdiction. FIR to यहाँ. तो वो पर्टिकुलर जो पुलिस स्टेशन है जहाँ अपन FIR कर रहे हैं, जीरो FIR, तो वो मना नहीं कर सकते आपको ये नहीं, वो register आपको करने से मना नहीं case? कर सकते कि यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते वैसा. सो डिफरेंट एग्जांपल्स, बहुत चीजें हो सकते हैं. कभी कभी सेफ्टी इशू हो सकता है, कभी कभी इट कुड बी एज सिंपल एज साइबर क्राइम. सो ऑल दीज प्लेसेस में जीरो FIR काम आता है, बिकॉज यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट, वरना कोई एक्शन नहीं हो सकता. Action नहीं होगा and it might get delay. हाँ. सो इफ द पुलिस ऑल्सो फील्स कि नहीं एक्चुअली आपके लिए एक थ्रेट है और समथिंग, सो दे माइट नॉट इवन ट्रांसफर इट टू योर रिक्वायर्ड प्लेस. दे विल फर्स्ट टेक द एक्शन, दे विल डू द प्राइमरी होमवर्क, एंड फिर वो आगे वो केस उनको देंगे. दे विल ओनली itself take action. So that is why going to them first and telling your complaint is very important. So that zero FIR helps that way. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था. जैसे ये तो हो गई जीरो FIR की बात. हाँ. अब एक होती है FIR. जब हम कभी कभी, जैसे मेरी एक कार चोरी हो गई थी ऐसे 4 से 5 साल पहले. हाँ. तो उसकी जब मैं FIR कराने गया था तो उन लोगों ने मुझे FIR मतलब लिखी नहीं उन लोगों ने मेरी, कि कोई ले गया होगा, ये कर गया होगा, दोस्त मस्ती कर रहा होगा, ये वो. मैंने काफ़ी जैक लगा लिया, उन लोगों ने FIR लिख नहीं रहे थे मेरी. हाँ. फिर मुझे कहीं से पहचान निकालनी पड़ी, कोई नगर सेवक जो हमारे जो होते हैं उनको लेकर गया, तब जाकर उन्होंने हमारी FIR लिखी. अगर ऐसी FIR जब नहीं लिखे पुलिस वाले तो हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए? सो इफ अगर FIR नहीं लिखते हैं तो उसके लिए ऑल्सो आई मीन एज अ police it's their duty to do that. Supposing if they don't do it, so you can file a complaint for that also, and To then so you can file a complaint in the court saying that I went there, I sought my legal remedy और उन्होंने मुझे वो नहीं दिया. अच्छा. हाँ. सो ऐसे आप कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, इट इज पनिशेबल फॉर देम. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली लाइक इन योर सिनेरियो एंड ऑल, या कभी कभी दे फील दैट they have gone through so many experiences. Yeah, So right. So before at least like 48 hours का time दो. I'm just saying. 48, हाँ, I'm just saying. like usually they say कि 48 hours का time दो, या कभी कभी out and out ही ये हो जाता है. So that also the police need not put in their efforts that much. So then, but again, अगर if a police officer due to some reason refuses, then that is also, you can obviously give a complaint for it. We can approach the court directly. Yeah. Through a lawyer, obviously, because. Yeah. So you can take those necessary actions. Like do a complaint there, tell them that the person has not performed his duty or whatever. मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस मतलब ऐसा क्यों करती है? अगर जाके अगर कंप्लेंट कर रहे हैं, हाँ. तो वो मना क्यों कर रही है मतलब केस रजिस्टर करने के लिए? जैसे अभी हमने पहले बात किया कि कभी कभी ऐसे होता है कि बिफोर द पुलिस इंटरवीन्स ओनली वो सिचुएशन सॉल्व हो चुका होता है. अच्छा. सो एक बेसिक अभी जैसे एक कभी कभी लोगों का एक नी जर्क रिएक्शन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अभी कुछ हुआ, आई एम रनिंग टू द पुलिस. झगड़ा कर लिया, कुछ भी, whatever. हाँ, तो like as टाइम simple मांगते as- थोड़ा कि हाँ. 48 आवर्स या ऐसे थोड़ा टाइम देखो, उसके बाद खुद केस से रजिस्टर। एक एफर्ट लो. बियॉन्ड यू अगर वो चीज जा रहा है, ऑब्वियसली हर केस में वैसे नहीं बोलेंगे. Okay. समथिंग यू गो विद समथिंग वेरी सीरियस, हाँ. द पुलिस इज द वन जो पहला इनिशिएटिव लेगी, देन Yes. इवन योर ओन फैमिली. हम्म. स्मॉल थिंग्स लाइक अभी आप में और मेरे में मारा मारी हो गया, या समथिंग लाइक दैट, या बहुत सारे इंटरनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं विद इन द फैमिली और समथिंग, वहाँ पे कैसे होता है अल्टीमेटली it gets resolved internally only. So they give you a time. They give you a time कि आप शांत हो आपस में जाओ, settle कर लो आपस में सेटल हो जाओ. नहीं हो रहा है तो हमारे पास आओ, Okay. बिकॉज Once it is, I think once the FIR has been written, then they also fall under very They have complex compliance process. yes, exactly. So in many cases अभी जैसे if it's a family dispute, वहाँ पे फिर क्या होता है अल्टीमेटली people change their mind, right? You don't want your बहुत सारे our social restrictions come into place. People are like अरे the family name will go in public, don't do it. As पता your चला 4 दिन mindset. बाद चेंज कर लिया and they wasted a lot of time. Yeah. जो वो Effort of- किसी हाँ. और और के लिए के कोई use और कर दूसरा सकते हैं. इम्पोर्टेंट केस हो सकता है हाँ. और अपने होते ही रहते हैं. So that is why they also जो
मीगर केसेस होते हैं या जो स्मॉलर इश्यूज होते हैं उसमें दे ऑल्सो कॉल देयर एडवाइस एवरीथिंग एंड देन दे लेट यू गो एंड फिर इवन इफ यू देन डू इट देन फिर वो ऑफिशियली कंप्लेन, क्योंकि वंस कंप्लेन रजिस्टर हो गया देन दे हैव टू फॉलो देयर प्रोटोकॉल. सो फिर देन इवन बैकिंग आउट इज Yes. वेस्ट ऑफ फिर एफआईआर क्लोज करने के लिए अपने आप में एक अलग प्रोसेस है. और वो अपने उसके लिए भी कोर्ट उतना ही वगैरह- painful है जितना उनके लिए है. फिर कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है उसके लिए एफआईआर के हाँ. चक्कर में. So, मतलब नॉट ट्राइंग टू सपोर्ट एनीवन ओपनली, बट पुलिस नोज दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस देन अस. उनको बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का. तो एज व्हाट शी सेइंग कि वो थोड़ा टाइम देते हैं. जैसे कौशल के केस में हुआ, आई डोंट नो उसके मेरे केस में ज्यादा ये लंबा मुझे ज़रा बाद में ये मालूम पड़ा कि अगर पुलिस ने क्यों किया ऐसा, अगर मतलब अच्छे के लिए ही कर रही थी वो, पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार ये रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि अगर मेरी गाड़ी समझो अगर वो मेरी रिपोर्ट लिख लेती और शाम को मेरी गाड़ी मिल जाती तो फिर मुझे गाड़ी यूं ही नहीं मिलती. फिर फिर उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर था जो मैंने बाद में भुगता है. बहुत गाड़ी मुझे 1 महीने बाद मिल गई थी, कैसे मिल गई पता नहीं, मिल गई थी. तो उसके बाद में मुझे वो गाड़ी छुड़ाने में तेरा गाड़ी का सोच के, हाँ, तो गाड़ी छुड़ाने में मुझे कोर्ट के इतने चक्कर लगाने पड़े और मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई. पता नहीं आरटीओ सब जगह जाना पड़ा. और ये अगर मैं कंप्लेंट नहीं लिखा था यूं तो मिल ही नहीं सकती बिना पुलिस के. नहीं, मैंने इसलिए पूछा ये क्वेश्चन क्योंकि तेरे केस में ऐसा हो गया था कि वो 4 दिन तक उन्होंने रिपोर्ट लिखी नहीं, जैसे तूने नहीं, एक दिन ही लिखी थी. अच्छा, एक दिन ही हाँ, क्योंकि वो चोरी हो ही गई थी, मालूम पड़ ही गया था. ओके. सब जगह ढूंढ लिया, कर लिया. जहाँ पे पार्किंग लेके जाते ना उठा के, वहाँ पे भी जाके देख लिया. ओके. RTO. हाँ. अच्छा. So basically, when we talk about constitution, norms, and everything, so I'm slightly little fed up with people who drive two-wheelers. So can you just guide us on that rules and regulation, basic norms? So अभी recently the motor vehicle act was amended. तो तभी the first thing जो न्यूज़ में भी बहुत ये हुआ था कि जो फाइन्स होता है, Right. लाइक आपने हेलमेट नहीं पहना, ये नहीं पहना, तो दैट ऑल इंक्रीज मल्टीफोल्ड. सो मतलब जहाँ पे 500 था वहाँ पे उन्होंने 5000 किया. जहाँ बढ़ा पे दिया, बढ़ा strict दिया, कर दिया थोड़ा. स्ट्रिक्ट कर दिया. एंड बहुत ज़्यादा यू कैन से इट बहुत इंटेंस भी कर दिया, क्योंकि 5000 नॉर्मली इज़ अ बिग अमाउंट फॉर पीपल. सो जैसे आपने बोला, वन ऑफ द माइंडसेट तभी ये था कि यू नो बिकॉज ऑफ इंक्रीज, अगर मैं मॉनिटरली लोगों को पेनलाइज करूँ तो वो लोग ज़्यादा रूल्स फॉलो करेंगे. सो स्पेसिफिकली अगर टू व्हीलर्स का देखा जाए तो वन ऑफ द वेरी प्राइम रूल जो हम देखते हैं कि एक टू व्हीलर दैट इज़ फॉर 2 people टू प्लाई, तो वो 2 ही जन होना चाहिए. बट अपने इंडिया में हम देखते हैं कि यू नो मैक्सिमम तो 3 लोग ड्राइव कर रहे होते हैं. Yeah, there is a kid along with the parents and you know the entire family is traveling. But actually हम देखे जाए तो 2-wheeler में सिर्फ 2 जन ही अलाउड होते हैं. एंड ऑल्सो अगर आप एक बच्चे को लेके जा रहे हो और समथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो बच्चा 4 साल के ऊपर होता है तो वो बच्चे के सेफ्टी के लिए भी आपको वो बच्चे को एक हेलमेट पहनाना पड़ता है. जो मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी kid with a helmet unless you know the parents are extremely you know responsible, ऐसे हम बोल सकते हैं. So and even जैसे अभी हम देखते हैं कि बीच में ऐसे हुआ था कि पुलिस बहुत जन को पकड़ रहा था बिकॉज द पीछे वाले इंसान के ऊपर हेलमेट नहीं था. तो एक्चुअली एज पर द रूल वो भी है कि अगर 2 जन वो 2-wheeler पे जा रहे हैं तो दोनों जन के पास वो हेड गियर होना ज़रूरी है. एंड वो हेड गियर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बहुत जन को हम देखते हैं हेलमेट पहन लिया, इधर मोबाइल घुसा दिया एंड इट इज गोइंग ऑन, या हेलमेट के अंदर पीपल हैव ईयरफोन्स. एक्चुअली वन, इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर यू कंसिडरिंग you know the traffic you're going in, the roads. Someone is maybe you know honking to give a pass by वो सुनाई नहीं देता because of noise cancelling earphones and all of that जो है अभी. But actually under the law भी वो सब चीज़ें अभी they have captured कि ये सारी चीज़ें allowed नहीं है. आपको द क्लास जो बोलते हैं, जो दिया होता है वो लॉक टाइप, वो भी तुम्हारे हेलमेट में इतना तक द लॉ माइन्यूटली स्टेट्स कि हेलमेट प्रॉपरली पहना हुआ, वो लैच लगाया हुआ होना चाहिए. ओनली देन इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड कि भैया आपने प्रॉपरली हेलमेट पहना है. सो बेसिकली टू अंडरलाइन दिस, व्हेन वी से 2-wheeler,
तो उसमें 2 ही लोग अलाउड है, 2 ही जन allowed है। बच्चा भी शायद अलाउड नहीं है उसमें। अगर हाँ। जैसे यूजुअली हम बच्चे को एज अ हैंडबैग उठा के बिठा लेते बिठा हैं, के भी बिठा देते हैं आगे। बट एक्चुअली 2 व्हीलर इज फॉर 2 पीपल ओनली। हाँ, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है ये सब, तो देन ऑब्वियसली वो बच्चे का सेफ्टी भी आज के नए एक्ट में कवर हो रहा है कि आप वो बच्चे को प्रॉपरली सिक्योर्ड इसमें लेके जाओगे एंड आप उसका लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकते। एंड वो बच्चे का बी इट एनीथिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या आपका जो प्राइवेट है, उसमें नाउ द एक्ट एंश्योर्स कि बच्चे को इतना सेफ्टी हमको देना है। ओके। सो कुछ एड्स में, जैसे हम पुराने एड्स में भी देखते थे कि उसमें एक फैमिली जा रही है, हाँ, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, समटाइम्स 1 समटाइम 2 किड्स, Yeah. तो दैट्स टेक्निकली इट्स नॉट राइट। दैट्स टेक्निकली नॉट राइट। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं भी 2 व्हीलर चलाता हूँ, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं अपना हेलमेट भूल जाता हूँ। हाँ। काफ़ी बार ऐसा होता है। तो उसमें कभी मेरे को ऐसे बोलते हैं ना, अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा एक बार चालान कट गया, तो मैंने सुना है कि वो चालान आपका उसी दिन तक वैलिड रहता है। मतलब आप एक दिन में वो चालान, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पूरे दिन वो चालान चला सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा कहीं भी, तो आप वो चालान दिखा के उस दिन आप उसको ये कर सकते हो, मतलब फ्री हो सकते हो वहाँ से कि भाई मेरा ऑलरेडी चालान कट चुका है। तो ऐसा सच है क्या ये? मतलब सो ऐसे ऐसे जनरल प्रैक्टिस होता है, जैसे बहुत सारे जेन्युइन केसेस होते हैं कि कभी कभी आप भूल गए हो एंड यू आर ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो तभी वहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है। बट वो हर कोई केस में, जैसे अभी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, दैट्स नॉट एन एक्सेप्शन, दैट्स अ वायलेशन जो आप कर रहे हो। ओके। And supposing if it's an emergency or something, okay, understood. Otherwise it's a breaking of law, it's a breaking of safety. तो तभी obviously वो लोग आपको recurringly वो चालान काट सकते हैं। But something like as simple as सपोजिंग आपका ये है, आप हेलमेट भूल गए हो, आपका सीट बेल्ट या कार में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से यू कैन नॉट पुट द सीट बेल्ट, तो उन सच सिनेरियो में दे कैन फाइन यू ओनली वंस इन अ डे। in a day. So you cannot be same offense के लिए आपको फिर से वो ये नहीं कर सकते, because it's a genuine problem, right? You're already in transit, तो एक जन ने ऑलरेडी आपको उसके लिए पकड़ दिया है। सो वैसे, बट अगेन इसमें भी एक ये है कि सपोजिंग इफ इट्स इंटरस्टेट, like suppose अभी let's say Delhi Noida, so that's Delhi and UP, वो border है। okay. So in that case that's a change in state चेंज हो गया तो वो state आपको change हो चालान गया तो काट सकता तभी है। आपको चालान कर सकता है। Okay. So if let's say you are a person who's living in Noida coming to work to Delhi, so उधर भी आपका चालान कटा, इधर भी कटा, and you know वापस जब आप जा रहे हो तो तभी भी वो हो जाएगा। Okay. So in that case you are fined twice. Twice. Obviously वापस आते वक्त अगेन यूर इन दैट सेम, वो 2 jurisdiction ही क्रॉस करे। बट देन वैसे इफ इट्स अ स्टेट डिफरेंस या ऐसे होगा तो देन आपको वो फाइन फिर से कट सकता है। Okay. अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि मैंने ऐसा सुना है कि महाराष्ट्र में अगर हमें लीकर कंज्यूम करना है तो उसके लिए एक परमिट रखता है महाराष्ट्र में, तो ये कितना सही है? क्या सही बात है ये? So actually many people including me till very recently didn't know that Maharashtra में actually there is a law like that जो बोलता है so जो consumption, storage, sell करने के लिए अच्छा। you need a permit या एक license होता है that you can renew every time, अच्छा। and उसके basis पे only you are allowed to consume even when you go outside, even at your home. अच्छा, घर पे बैठने के लिए, घर पे बैठ के पीने के लिए भी लाइसेंस हाँ, चाहिए? बिकॉज अच्छा। कंज्यूम मतलब आप कहीं पे भी कंज्यूम कर Oh, सकते हो, राइट? okay. सो अगर हम कंज्यूम ये वर्ड लेते हैं तो तो देन घर पे wherever भी I am हम consuming. wherever I am consuming as an individual. Okay. तो एक्चुअली अब ये कितना फॉलो होता है या क्या है, यू नो उसका निटिग्रिटीज हम एक्चुअल में नहीं जान पाएंगे, बट एक्चुअली अंडर देयर वाज एन एक्ट कॉल्ड द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो 1949 में था, उसमें ये परमिट रिक्वायर्ड था। अच्छा। एंड एक्चुअली अगर आप इफ़ यू जस्ट रैंडमली गूगल तो एक्चुअली इट विल टेक यू टू दैट वेबसाइट जहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर दैट परमिट, बिकॉज द लिकर लॉज जो है दे आर स्टेट वाइज। सो कर्नाटका में एक हो सकता है, बॉम्बे में एक हो सकता है, ये वो तो फॉरेन इंडिविजुअल्स जो आते हैं, सो यू नो बिकॉज सो दीज परमिट्स आर बेसिकली अगर आप कहीं इंटरस्टेट भी होते हो या यू आर अ फॉरेनर हुज कम हियर, यू आर नॉट penalized or something and you are aware and you are licensed कि आपके पास ये परमिट है टू कंज्यूम अल्कोहल। Alcohol. अच्छा। ओके, सो ये थोड़ा सा
आई ओपनर था फॉर अस कि घर पे बैठ के पीने के लिए हाँ. भी यू नीड अ परमिट परमिट. परमिट, क्योंकि लीगल एज एज पर स्टेट्स आर ऑल्सो डिफरेंट. राइट. जैसे महाराष्ट्र में एक है, कर्नाटका में एक है. सो यू शुड बी अवेयर, बिकॉज फिर अगर आपको कोई चार्ज कर सकता है, यू कैन नॉट से कि ओह मुझे पता नहीं था, बिकॉज यू शुड हैव बीन अवेयर, क्योंकि आप वो एक्टिविटी कर रहे हो कर रहे हैं. इसके लिए. अच्छा, जैसे ड्राई डे आते हैं, ड्राई डे, हाँ, तो ये ड्राई डे में अगर हमारे पास परमिट है तो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं ड्राई डे के दिन? सो ड्राई डे का कंसेप्ट ऐसे है कि ड्राई डे स्पेसिफिक, जैसे बहुत फिक्स्ड डेज होते हैं इन इंडिया जहाँ पे ड्राई डे होता है. जैसे या 2 तो अक्टूबर है. हाँ, 2 अक्टूबर है जो यूनिफॉर्म है. इंडिविजुअली कोई स्टेट्स में अगर इफ इट्स पर्टेनिंग टू सम डे, यू नो, सम स्टेट ओरिएंटेड डे, वैसे सब. सो ड्राई डे बेसिकली इज अ ऑनर यू आर पेइंग टू दैट पर्टिकुलर डिग्नेटरी, जिसके वजह से यू डोंट हैव. सो एक्चुअली ड्राई डे में दी सेल इज नॉट अलाउड ऑफ अल्कोहल. Okay, you तो can- इसके लिए हाँ, तो इसके लिए कोई लिकर शॉप बेच नहीं सकता. एंड मॉल्स में या यू नो लाउंजेस या बार्स में ट्रेड नहीं कर सकते ट्रेड उसमें? नहीं you कर can't- सकते. you can't और buy. सर्व भी नहीं होगा. सर्व नहीं होगा, बिकॉज serve वो नहीं होगा. सेल हो गया, राइट. मनी एक्सचेंज हो रहा है तो सेल हो गया. अगर हमारे पास ऑलरेडी घर में घर रखा में हुआ है है आप घर तो में यू है तो कैन आप पी सकते कंज्यूम. हो. पी सकते हाँ, घर में हो तो यू नो यू कैन ऑब्वियसली कंज्यूम इट. Okay. घर के यू नो विद इन दैट प्राइवेसी, बिकॉज इट्स अ सोशल नॉर्म कि आप बाहर नहीं करो ऑन दैट पर्टिकुलर डे. Okay. But in context to the permit thing, हाँ. where we talking about specific to Maharashtra, so if I have a permit, but it also doesn't allow me to drink anywhere, right? या अगेन पब्लिकली आप नहीं कर सकते, बिकॉज दैट लॉ इज वेरी क्लियर. यू कैन डू इट ओनली इन प्लेसेस विच आर डेजिग्नेटेड. जैसे योर होम इज योर प्राइवेट स्पेस. जैसे बहुत कॉमन हाँ. ट्रेंड है कि यू नो ईटरीज के रोड साइड ईटरीज के आसपास में पीपल हैव दैट थिंग इन देयर कार. या It's a very common thing. Regardless whether it is Mumbai, Delhi, Bangalore, it doesn't matter. मैटर. But people do it very commonly. Public places में drinking and smoking is anyways not allowed. We see so many boards that are put up for it. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे कोई राइट्स है जो कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट टू होटल्स और रेस्टोरेंट के बारे में? So the one of the most basic जो hotels and restaurants के लिए ये होगा, तो long time back, somewhere around in the 1800s, there was an Indian Sarais Act. So Sarais means जो cottages, धर्मशालाज and ये सब जो होता है, जो तभी travelers, traders अच्छा. एंड लोगों के लिए अवेलेबल था. तो तभी से अपने यहाँ पे एक रूल ऐसा है कि नो होटल और एनीबडी कैन डिनाई यू पोर्टेबल वाटर टू ड्रिंक एंड यूसेज ऑफ वॉशरूम. सो 1800s में ये लॉ था, इंडियन साराई एक्ट. सो obviously now it has changed from, you know, now we are at 2025, but even as a general practice अभी भी वो follow होता है कि no hotel और any ऐसे establishment आपको portable drinking water एंड वॉशरूम के लिए मना नहीं कर सकता है. अच्छा. They can maybe charge nominal for you, जैसे nowadays we pay for a bottle of water and all of that, but वो access वो आपको deny नहीं कर नहीं कर सकते. सकते. ओके, लेकिन अगर मुझे अगर वॉशरूम यूज करना है या पानी मांग रहा हूँ मैं, कोई भी कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, तो दे कांट डिनाई. They can't deny. जैसे अभी most of the places में you can buy water, वो तो transactional भी हो गया. yes. पर जहाँ पे you know रेस्टोरेंट जहाँ पे स्टिल वाटर इज बीइंग सर्व्ड इन अ ग्लास, यू कैन आस्क फॉर इट कि मुझे वो चाहिए. आई थिंक हम सब ने वंस इन अ लाइफ टाइम तो पतंग उड़ाया ही होगा. या ऑब्वियसली. सो यू एक्चुअली नीड अ परमिट पतंग उड़ाने के लिए और अ Permit. लाइसेंस. लाइसेंस, व्हाट Yeah. काइंड ऑफ बात लाइसेंस? है. सो यू एक्चुअली हैव टू अप्लाई एंड गेट दैट परमिशन ताकि आप पतंग उड़ा पाओ. ओह, तो लेकिन ऐसा हम लोग तो इतने सालों से पतंग उड़ा रहे हैं, अभी इस बार में तो कुछ पता ही नहीं था अपने को. सो लॉन्ग टाइम बैक जब एयरक्राफ्ट एक्ट था इन 1934, अच्छा. सो तभी ऐसे था कि व्हाट ऑल एयरक्राफ्ट, ये जो वर्ड है उसका फॉर अस एयरक्राफ्ट इज वेरी लिमिटेड, राइट. हम सिर्फ एरोप्लेन प्लेन, और ये सब. एरोप्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ज्यादा At से the most, ज्यादा. या बट तभी द एयरक्राफ्ट डेफिनेशन इंक्लूडेड काइट्स एंड बलून्स. Okay. balloons Okay. that are stationed, balloons that can fly. So I mean Hot- balloons hot मतलब air you balloon can, भी आ गया हाँ, इसमें. hot air balloon आ गया, अपना बच्चों का बलून आ गया. अच्छा, वो भी. हाँ, क्योंकि बलून एनीथिंग मतलब व्हिच अभी- फ्लाइज ना. हाँ, okay. एनीथिंग दैट फ्लाइज बेसिकली. सो अभी अपने नाइट्रोजन बलून तो ऊपर जाते ही हैं, एंड बलून मतलब फॉर अ कॉमन मैन बलून भी बलून ही होता है. हाँ. सो तभी जो काइट्स था, तो काइट्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. सो जैसे आपका एयरक्राफ्ट के मीनिंग में काइट ये वर्ड इंक्लूड हो गया, तो मतलब जो भी
anything which flies हाँ needs a license. लाइसेंस. सो जो जहाँ पे भी ये वर्ड एयरक्राफ्ट परमिशन ये सब यूज होने लगा तो इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड दैट काइट्स के लिए भी आपको वो लगेगा. ऑल्दो आई डोंट थिंक एनीबडी एवर हैज Yeah, टेकन दैट कितना crime किया License, लोगों ने. license to License. fly a kite. तो अपन ने तो Yeah. बहुत क्राइम किए ऐसे. कल से मुंह पे मक्खी बैठी तो उड़ाना मत उसको. परमिट लगेगा उसके, मक्खी उड़ा रहा है. एंड अब जाके ऑलमोस्ट 90 years लेटर द एक्ट इज फाइनली बीइंग अमेंडेड. Okay, So 2024 में you are having an amendment to the act and the new act came into place. Okay. The So bill is now we passed. don't need. हाँ, now you Henceforth, don't need. henceforth. Yeah, अच्छा. at least now the meaning of aircraft में ये words नहीं है. नहीं. As per the bill that was passed, अभी act final आना है. एक act था जो अभी obviously repeal हो गया है. It was the Bangalore Marriages Validating Act. It was somewhere in 1934. So वहाँ पे that act was specifically made ताकि एक वॉल्टर जेम्स का नामक एक प्रीस्ट थे Priest, अच्छा. तभी इन बैंगलोर. तो उन वो जो प्रीस्ट थे उनके पास ही हैड अ लाइसेंस टू बी अ प्रीस्ट एंड एवरीथिंग. बट वो लाइसेंस में एज पार्ट ऑफ इट मैरिज ऑथराइज कर सकते हैं, ये वो लाइसेंस में नहीं लिखा था. अच्छा. Oh. बट वो जो प्रीस्ट थे ही डिडंट नो एंड अच्छा. एरनेस्टली उसके पहले तक जब तक ही वाज अ प्रीस्ट उन्होंने बहुत सारे मैरिजेस वैलिडेट कर दिए as a Unknowingly, priest. मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था. हाँ. उनको मालूम ही नहीं था इट वाज एरनेस. बट उतने लोग एक्चुअली मान के तो जो मिलिट्री वाले जो थे या उधर के जो कॉमन थे इन बैंगलोर मैसूर मोर स्पेसिफिकली वो उनके सामने जाके मैरिज सोलमनाइज कर रहे थे एंड दे केम बैक दे हैव आल्सो लिव्ड लाइक अ मैरिड कपल एंड एवरीथिंग. सो बहुत लेटर इन 1934 पता चला कि इनके पास ये अथॉरिटी नहीं था एंड ही वाज जस्ट गोइंग अराउंड गेटिंग पीपल Married and बट obviously we don't know कि कितने पहले तक how many years have passed since he has done it. तो तभी गवर्नमेंट या जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे तो यू कैन नॉट जस्ट गेट अप वन डे एंड से योर मैरिज इज इनवैलिड, राइट? सो मेनी पीपल तो उनके बच्चे भी हो गए होंगे सब. हाँ. एंड व्हेन यू डोंट नो कि वो कितने सालों से चल रहा है. और जिसको सच में डिवोर्स चाहिए उनकी तो चांदी होगी. सो देन इन ऑर्डर टू सेव दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उन्होंने ये एक्ट निकाला था ओनली एंड ओनली ताकि ये जो वॉल्टर जेम्स थे उनका एक्शन वैलिडेट करने. सो द एक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी लिमिटेड टू से कि भैया इन्होंने जितने भी शादियाँ कराए हैं अभी तक, हाँ, तो ये सारे वैलिड है. एंड आपका मैरिज जो एक लीगल फ्रेमवर्क आता है सर्टिफाइड है एंड ये एक्ट उसको सर्टिफाई करता है. सो टू एनीबडी हुएवर बाय तभी किसी ने क्वेश्चन किया होगा तो देन दे वुड हैव टू गिव अ रेफरेंस ऑफ दिस एक्ट कि इनसे है बट ये एक्ट की वजह से नाउ आवर मैरिज इज valid. So basically this act only resemble to that particular incident. Incident, हाँ.